गाथा चला नहीं है ना इसकी, लेकिन इसकी टीका अपन ने कुछ पढ़ी थी 126 पेज पे कि जिस प्रकार जोंक की बात आई थी, ये पिछली गाथा की टीका है। 75वीं गाथा की टीका कहाँ है? आगे तो 76वीं गाथा है। अच्छा डबल है। हाँ ये तो मैंने कभी क्या है, मैंने एक बार कल पढ़ लिया और बोला, इतना भी याद है कि बोला था 75वीं गाथा चलाएंगे हैं? ये कह रहे हैं पीछे से एक एक गाथा में बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए पता नहीं चलता है कि अपन को लगता है वही की वही बात चल रही है। पहले उन्होंने कहा था कि पुण्य के उदय वाले भी दुखी हैं और पाप के उदय वाले भी दुखी हैं, तो ऐसे ऊपर से तो मालूम नहीं पड़ता है कि कैसे हैं पुण्य के उदय वाले दुखी। पुण्य के उदय वालों का तो हम 60 बार देखते हैं, सालों तक सुख टपकता दिखता है, और पाप के उदय वालों का भी हम बहुत दुर्दशा देखते हैं। ये फटे पुराने कपड़े हैं, खाने को न पीने को, इतना अंतर दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा ऐसे मत देखो कि 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनकी तरफ दोनों ही दौड़ते भागते देखे जाते हैं। ये तर्क दिया था कि जो खूब पैसे सब तरह से संपन्न हैं, खूब इंद्रियों के विषय भोग हैं, वे भी 5 इंद्रियों के विषयों की तरफ दौड़ते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है, मतलब रूखा सूखा खाना है, मुंबई के जिन गलियों में रहते हैं उनके सामने गंदगी बहती है, ऐसी भयंकर बदबू आती है कि वहाँ 2 मिनट खड़ा नहीं रहना पड़े, ऐसे ऐसे संयोगों में रहते हैं, फिर भी रोजाना खाना भी खाते हैं। 5 इंद्रियों के सारे विषय वहाँ भी उनको भोगने में देखने में आते हैं। तो अभी ये भोग में तो आपको पुण्य का फल और पाप का फल अलग अलग दिखाई दे रहा है ना, लेकिन वो अंदर जो तृष्णा है जिसकी वजह से वे उन भोगों को भोगने के लिए दौड़ते हैं, उसमें दोनों के अंतर में क्या फर्क है, ये बात इसमें कही। कल भी मैंने कही थी कि भाई वो पाप के उदय वाले 5 इंद्रियों के विषयों के भोगने से थोड़ी रखते हैं। एक इंद्रिय के विषय पर लगाते चले जाओ तो उनकी भी शादियां होती हैं, उनके भी बाल बच्चे होते हैं, उनके भी पंचेंद्रिय के विषय कैसा दिखते हैं, खाना पीना भी होता है, जैसा भी मिलता है तो उसी को रस ले लेके खाते हैं, उस गंध में ही मजा लेते हैं। जो चीजें दृश्य दिखाई देते हैं उन दृश्यों में भी अच्छे बुरे का भेद करके वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। ये गालियां सुन सुन के ही उन्हें आनंद आता है, अच्छे अच्छे गीत नहीं मिले। मतलब 5 इंद्रियों के विषयों की तरफ से पाप के उदय वाले भी उसी तरह दौड़ते भागते देखे जाते हैं जैसे 5 इंद्रियों के विषयों की जिनके पास अपार हैं वे भी दौड़ते भागते देखे जाते हैं। बताओ तो अंदर जो तृष्णा है जो उन्हें दौड़ा रही है 5 इंद्रियों के विषयों की तरफ, उसमें क्या फर्क है। अब आजकल वो जीना अखबार इससे ही भरे रहते हैं। उसने 8 वर्ष की बच्ची से उसके मौसा ने गड़बड़ कर दी, उसके चाचा ने गड़बड़ कर दी, उसके भाई ने कर दी, सौतेले भाई ने कर दी, सगे भाई, कोई हिसाब ही किताब कहीं दिखता नहीं है। ये ऐसे है समाचार। मैं ये कहता हूँ कि इस अखबार वालों को भी एक संहिता बनानी चाहिए। ये अखबार बार बार हमारे जनता को पढ़वा कर समाचार काय की प्रेरणा देना चाहते हैं। अच्छी घटनाएं भी घटती होंगी,
उनको देते हैं ऐसी बुरी की बुरी। अपन को तो सिर्फ यहाँ इतना ही प्रयोजन सिद्ध करना है कि चाहे अच्छे से अच्छी विषय सामग्री वाले हों और चाहे गंदी से गंदी विषय सामग्री वाले हों, उनमें विषय तृष्णा में किसी के कोई कमी नहीं है, क्योंकि वे अपने पांच इंद्रिय के भोगों की तरफ जैसे अच्छे अच्छे जिनके विषय जिन्हें प्राप्त हैं उनको भी वैसे ही हमने दौड़ते देखा है और इनको भी वैसे ही दौड़ते देखा है। उनको भी जोंक के समान गंदे स्थानों में ही चिमटते देखा है और ऐसे ही इनको देखा है। अभी शास्त्र उठा के पढ़ने बैठो, वर्तमान योग उठा के बैठो तो वहां भी ऐसे ही ऐसा है। राजा साहब हैं, इतनी रानियां हैं, इतनी राजा हैं, ये हैं वे हैं, तो एक दासी पे उलझ गए, बस सब रानी वानी वो छोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया। मतलब पांच इंद्रिय के विषयों में की प्रवृत्ति दौड़ते हुए हम सब जगह एक सी देखते हैं। इसलिए अब उन्होंने इतना कह दिया पिछली गाथाओं तक, कौन सी 75वीं गाथा के पहले तक, कि तृष्णा की दृष्टि में कोई कमजोर नहीं है। पुण्य के उदय वाले भी और पाप के उदय वाले भी, दोनों के तृष्णा है। अब अपन कहेंगे पुण्य सामग्री और पाप सामग्री हमें मिलेगी तो उससे तृष्णा कुछ कम हो जाएगी। अभी हमें तृष्णा बहुत है और भोग सामग्री नहीं है कि जैसी हम चाहते हैं वैसी अच्छी नहीं है, लेकिन अब अच्छी भोग सामग्री मिल जाएगी। हम जो चाहते हैं खाना पीना उठना बैठना वो सब हम खरीद सकेंगे, ऐसी कैपेसिटी हमें हो जाएगी तो फिर हमें को थोड़ी सी शांति मिलेगी। तो कहते उन्हें भी देख लिया ना कि भाई वे मिलेंगे ना तो उन्हें भोगेंगे तो फिर कम हो जाएगी। हम अभी ऐसी सोचते हैं फिर कम हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी। तो वो कहते हैं, एक उदाहरण दिया था कि टेबल पर सारी खाने की सामग्री कांच की बर्तनियों में सजा के रख दी, तो वो कहते हैं कि उन्हें देख देख के उनको खाने की इच्छा पैदा होती है, तो वे भी विषय की तृष्णा को ही तो पैदा करते हैं। पुण्य का उदय, पुण्य के उदय में प्राप्त भोग सामग्री ये सब वो भोगने के भाव को ही तो पैदा करते हैं। इसलिए उन दोनों में इसमें कोई अंतर नहीं है। अब क्या बताना चाहते हैं कि वो लिखा है, इसमें कहा है, अब इस गाथा में यह बता रहे हैं कि पुण्य में दुखों के बीज की विजय है। क्या ये भाषा तो दो आचार्य की, कुछ अर्थ समझ में आया? पुण्य में दुखों के बीज की विजय है कि दुखों के बीज वो जो भोग है ना उनकी विजय हो रही, उनके ऊपर दौड़ दौड़ के मर रहे। जिनको अपन सबसे खोटा कहते हैं, अपवित्र कहते हैं, निंदनीय कहते हैं, उनके बाद संपर्क में नहीं रहना चाहते हैं, है? लोक में उनको वेश्याएं हैं और सबसे निंदनीय मानी जाती हैं, कोई भी उसकी प्रशंसा करता नहीं मिलेगा, हैं? फिर भी बोला ये नाचने वालियां हैं, ये सिनेमा की एक्ट्रेस हैं, मतलब इनके घर में कोई संबंध नहीं करना चाह रहा, अपनी बेटी को नहीं देना चाहता, इनकी बेटी को लेना नहीं चाहता, फिर भी उनके पीछे दौड़ते हैं, उनको कितना सम्मान देते हैं। यदि इधर आए कोई एक्टर तो स्टेशन पे दौड़े दौड़े जाते हैं, फिल्म के देखने को जाते हैं, कहीं जाते कोई भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जाते होंगे जैसे। माने निंदनी यानी दुख के बीज की ही तो विजय दिख रही। क्या बोले माने इसमें जो मैं पढ़ रहा था ना अभी, क्या क्या था कि पुण्य में तृष्णा रूपी बीज दुख रूप वृक्ष पर। अब यह बता रहे हैं कि पुण्य में
दुखों के बीज की विजय है। तात्पर्य यह है कि पुण्य में तृष्णा रूपी बीज दुख रूप वृक्ष की वृद्धि को प्राप्त होता है। वो जो तृष्णा का बीज था वो वृक्ष बन जाता है और बढ़ जाता है, वो फलता फूलता है। माने उससे कम होता तो दिखाता ही नहीं है। हम समझते थे कि रोटी खाएंगे तो भूख मिट जाएगी, लेकिन उससे तो और भूख बढ़ती दिखाई देती है ना। गाथा का, हाँ अब बोलो, गाथा पढ़ो इसे। पंच इंद्रियों के विषयों की तृष्णा है और पांच इंद्रियों के विषय भी उपलब्ध हैं और उन्हें भोग भी रहे हैं, तो उससे हमको तृप्ति की आशा थी। ऐसा अपन कहते हैं ना कि भाई अभी 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 नया नया है तो थोड़े खाएंगे पिएंगे रहेंगे घूमेंगे फिरेंगे तो फिर साल 2 साल में फिर नॉर्मल हो जाएंगे। ऐसा करते कि नहीं कहते हैं? लेकिन हम तो देखते हैं ये तो 80-90% भी नॉर्मल नहीं होते। मरण पर्यंत वो कहते हैं, हम समझते थे कि इनको जो विषयों की प्राप्ति हो जाएगी तो थोड़ा बहुत इनको कम होगा, लेकिन वो मरण पर्यंत, देखो टीका पढ़ते हैं, उदित तृष्णा वाले देवों सहित समस्त संसारी जीव तृष्णा दुख का बीज होने से पुण्य जनित तृष्णाओं के द्वारा भी अत्यंत दुखी होते हुए मृग तृष्णा में जल की भांति विषयों में से सुख चाहते हैं और उस दुख संताप के वेग को सहन न कर पाने से जोंक के समान विषयों को तब तक भोगते हैं जब तक कि विनाश को प्राप्त नहीं होते। मरण को प्राप्त, मरण पर्यंत हम तो समझते थे, गुरुदेव ने ऐसी भाषा लिखी इसमें प्रवचनों में, अब मेरे पास थोड़ी तबीयत मेरी ठीक हो गई है, अब मुझे थोड़ी सी धंधे पानी में फायदा भी हो गई है, अब सब अनुकूलता हो गई है, तो अब कुछ दिनों सुख से रहूंगा और धर्म करूंगा। ऐसा नहीं, अब मैं धर्म करूंगा। तो क्या किसी के अब धर्म करेगा? अब जिन उनमें से सोचता ऐसा है और फिर उन्हीं में जाके बहुत गहराई से उलझ जाता है, ऐसा लगता है। इससे सिद्ध होता है कि पुण्य सुखाभास रूप दुख का ही साधन है। कैसे दुख का साधन है पुण्य? सुखाभास रूप, लगता है सुख हो जैसे, सुख का आभास देता है, देखने वाले को लगता है, दुनिया को लगता है, लेकिन वो है दुख ही। तो सुखाभास रूप दुख का ही साधन है कौन? पुण्य। पुण्य के प्रति जो इतना गहरा रस है ना हमारे सबके अंदर, उसका रस कम करने के लिए ये बात बता रहे। अभी तो हम क्या करते हैं कि हम पुण्य कमाएं और पुण्य खूब हो जाएगा तो खूब भोग सामग्री हो जाएगी। तो एक दिन तो मैंने आपको समझाया था कि इतनी हो जाएगी कि जितने आपको जरूरत है उससे 100 गुनी हो गई। पैसा भी उतना ज्यादा हो गया, मकान भी अनेक हो गए, गाड़ियां मोटर, ये सब चीजें आपके पास अनेक 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 हो गई। तो हम समझते जितनी भोग सामग्री बढ़ती जाएगी उतना ही हम सुखी हो जाएंगे।
लेकिन भोग सामग्री तो बढ़ती गई, लेकिन भोगों की तृष्णा खत्म नहीं हुई। हम समझते थे कि भोग सामग्री बढ़ने से नहीं हुई, भोगों को भोगेंगे तब होगी। तो भोगों को खूब भोगा तब भी वो खत्म नहीं हुई, बल्कि और बढ़ती जाती है। और वो बहुत महंगा सौदा है, क्योंकि भोगने में तो उसका बहुत कम हिस्सा आता है, समझे ना। और बाकी वो सारा परिग्रह नाम तो है ही ना, और परिग्रह तो उसका पाप को बोलते हैं। तो पाप बंध का कारण पाप रूप वो सामग्री तो अपने गले पड़ ही गई है। अब कहते हैं कि जितना हम भोग करके जो भी उसे भी सुख मानते, मान जितना भोगा उतना सुख मानो, तो कहते हैं उतना भी उपलब्ध कहाँ होता है। फिर वो जितना इकट्ठा हो गया वो सबको संभालना। आज के इतने अधिक कानून हो गए हैं कि उन कानूनों की कहाँ उल्लंघन हो जाए और कहाँ आप केस में फंस जाएं, और फटाफट हर कानून में हर जरा सा कोई का उल्लंघन हुआ तो अब जेल से नीचे कोई बात नहीं करता। ये मिनिस्टरों को अपन ने कभी कोई सोचा ही नहीं था कि इनको भी जेल हो सकती है, तो उनको अभी रोजाना जेल का समाचार सुनते हैं। ये बड़े बड़े सेठिया वे जेल में चले गए, बड़े बड़े उद्योगपति थे ना, कौन थे लोग, नाम मैं जानता नहीं, ज्यादा भूल जाता हूँ, तो वे जेल में चले गए, वे जेल में चले गए। तो वो जो इतनी भोग सामग्री इकट्ठी होती गई जो किसी काम नहीं आई, है ना। वे पैसे जो इतने इकट्ठे हो गए वे हमने कभी देखे नहीं, हमने उन्हें कभी गिना नहीं, जाना नहीं। हमारे एक मित्र थे मिश्री लाल जी गंगवाल, तो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री रहे सारी जिंदगी, बहुत ईमानदार मिनिस्टरों में थे। वित्त मंत्री जैसे पद पर रहे और वो जो मकान उनके बाप दादों का था उसी मकान में सारी जिंदगी रहे, और मर गए तो वही मकान उनके बाल बच्चों के पास है। तो एक कोई नया बंगला बना लिया हो, नया फ्लैट ले लिया हो, ऐसा भी नहीं। मैंने बिल्कुल, वो कहते थे खुद कि मैंने अरबों के चेकों पे साइन किए, लेकिन देखे नहीं है कभी हजारों रुपए भी। बहुत सा हमारा परिग्रह तो ऐसा है कि जो जिंदगी भर हमने उसे देखा ही नहीं, देख ही नहीं सकते हैं। अब साहू जी थे, उनने यहाँ पर एक डालडा फैक्ट्री खोली थी दुर्गापुरा में, उधर जाते हैं ना, उधर कौन सा वो कॉलोनी है, उधर खोली थी डालडा घी की फैक्ट्री वनस्पति की। तो वे आए करीब 10-20 साल में, खोली थी उसके 10-20 साल बाद में। तो उनसे कहे, मैंने कहा कि एक दफे देख ही आए, तो 20 साल तक उनने उस फैक्ट्री को देखा ही नहीं था। इतनी बड़ी फैक्ट्री थी। हाँ, जयपुर दिल्ली में कितनी दूरी है, और जयपुर कम से कम हर महीने में आते होंगे। माने इतना उस परिग्रह को देख ही नहीं सकते, भोगना तो बहुत दूर की बात है। बस उसको एक इसी को भोगते हैं कि मेरे पास बहुत इतना बहुत है, बस है? मेरे पास बहुत है, बस इतना को भोगते हैं, और निरंतर उसके बाद उसे बढ़ाते ही जाते हैं। हुकुमचंद सेठ का मैं सुनाता हूं ना कि उनके 7 मील थे, हुकुमचंद मील, राजकुमार मील, हीरा मील, खोलते जाते थे। 8वां मील खोलने का सवाल आया तो उन्होंने जमीन खरीदी, उसकी नपाई उपाई हो रही थी, उसके नक्शे बन रहे थे, इंजीनियर लोग आकर के बैठे थे। आज से वो 60-70 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूँ मैं।
उस वक्त भी इंजीनियर आते थे, बैठते थे, नक्शे नक्शे बनाते थे। तो सेठानी ने पूछा कि सेठ जी क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा एक नया मिल खोल रहे ना 8वां, तो उसकी जमीन का नाप है, नक्शे नक्शे बन रहे हैं। तो सेठानी ने कहा सेठ जी नरक 7 ही होते हैं। अपना सबसे बड़ा शास्त्र तत्वा सूत्र है ना, उसमें स्पष्ट सूत्र है बहुवारंभ परिग्रह से नायसा नरक साइसा, कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक आयु के बंध का कारण है। लिखा ना स्पष्ट, उसमें उसको तो कोई अप्रमाण नहीं मानता। और उसी में एक सूत्र और है अल्पारंभ परिग्रह तुम मानुष्य, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह ये मनुष्य गति के बंध का कारण है ना। मैंने परिग्रह के मामले में नरक और मनुष्य 2 गति को जोड़ा उनने। फिर तो तुरंत में तो माया तेरे उगने से ऐसा बोल दिया है ना, बाल तपांसी देवस से अलग कर दिया। लेकिन इस परिग्रह से संबंधित एक मनुष्य गति और एक नरक गति को रखा। तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह ये मनुष्य गति का कारण है। यदि उसकी सीमाएं में अंतरंग भी सीमाएं उतनी ही हों, अब बाहर का ना हो और अंतरंग चक्रवर्ती से भी ज्यादा चाहे हो, तो वो तो बहु आरंभ बहुत परिग्रही हो गया। मेरा मतलब इतना स्पष्ट होने पर आज तक जो अपने जितने 5 लाख या तो जितने भी जैनी होंगे, जितने भी होंगे 1 करोड़ 2 करोड़, उसमें एक आदमी को इस सूत्र में शंका नहीं हुई और किसी ने विरोध नहीं किया। आप सुने, आत्मा का अनुभव धर्म है, शुद्धोपयोग से कर्म का नाश होता है। इसको यदि कहने जाओ तो शायद हम 1% लोगों से भी हानि भरवा पाएंगे। लेकिन इस सूत्र में आज तक किसी ने शंका प्रकट नहीं की, शांति की, और इसका रंत्र मात्र भी असर है। ये इसकी महिमा है। आप वही बात लग रहा है, 8 दिन से हम देख रहे हैं। अब क्या करें, गाथाएं भी वही लग रही ना, गाथाओं में निकल रहा कि मैं ऊपर से अपनी तरफ से लगा रहा हूं क्या। लेकिन इतने से क्या होता है, जितनी गहराई से ये अंदर में जमा है उतनी गहराई से इसकी इधर वो होना चाहिए ना चिंतन, तब जाकर के काम बनेगा ना। जैसे अपन ने उल्टा रट लिया 2 2 5 2 2 2 दूनी 5 2 दूनी 5 ऐसा रट के बहुत पक्का कर लिया। अब किसी ने बताया कि 2 दूनी 5 नहीं होता है, 2 दूनी 4 होता है। तो अब 2 दूनी 5 नहीं, ये भी उतनी ही बार तो बोलना पड़ेगा कि जितनी बार 2 दूनी 5 रटा है। कि वो जो अभ्यास है उसे भूलें कैसे, तो निरंतर ये चिंतन करें। निरंतर ये चिंतन होना चाहिए, तो वही की वही बात नहीं आएगी। अब आता है तो कहते हम 10 ही गाथाएं लिखी, अब अपन एक गाथा रोजीना पढ़ते हैं, तो 10 दिन तक तो चलेगी ना फिर वो बात। उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। वो मैंने इसे देखा है गहराई से, तो थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। देखो आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इस गाथा का भाव सामान्यतः आचार्य अमरचंद के समान ही स्पष्ट करते हैं, परंतु निष्कर्ष के रूप में अंत में लिखते हैं, इससे निश्चित हुआ कि तृष्णा रूपी रोग को उत्पन्न करने वाला होने से पुण्य वास्तव में दुख का ही कारण है। एक बिल्कुल हूबहू अनुवाद है, क्योंकि ये वो संस्कृत की टीका यहाँ है नहीं इसमें,
लगे जैसे इनकी है ना, दुख का ही कारण है, पुण्य दुख का ही कारण है। क्यों बोलो आप सोचो, ये आगम वचन है ना, ये हमारी तुम्हारी बात थोड़ी है ना। हम कहते हैं देखो ऐसा कहते ऐसा कहते ऐसा कहते हैं। इस प्रकार इस गाथा में अनेक प्रकार से यही स्पष्ट किया गया है कि जिनके तृष्णा है वे दुखी ही हैं। पाप के उदय वाले प्रतिकूल संयोगों से अथवा अनुकूल संयोगों के न होने से दुखी हैं, और पुण्य के उदय वाले तृष्णा के कारण भोगों को भोगते हुए भी आकुलित हैं, दुखी हैं। इस संसार में सुखी कोई नहीं है। वैराग्य भावना में भी कहा है कि जो संसार विषय सुख हो तो ये भी कोई साधारण बात नहीं है कि चक्रवर्ती की संपत्ति है, कितने प्रयत्न से इकट्ठी की है, कैसा कहा ज्यादा कोशिश कहाँ करनी पड़ी उन्हें। 60,000 वर्ष तक घर छोड़ के परदेश में रहना पड़ा, कम मेहनत है। अपन कल ही दुख प्रकट कर रहे थे ना कि ये अपने नेपाली जो अपनी सेवा में लगे हैं, अपन को खाना खिलाते हैं बढ़िया, ये बेचारे अपने सब घर पत्नी को, माँ को, बाप को, बच्चों को छोड़ के वहां से आए हैं, तो साल भर बाद जाएंगे, तो अपने परिवार से घर से साल भर तक बाहर रहेंगे, तो ये दुखी हैं। अपन कल अनुभव कर रहे थे ना, इनके दुख को अपन अनुभव कर रहे थे कल। तो 60,000 वर्ष तक वे घर से बाहर रहे, तो कम दुखी थे। बोला भरत चक्रवर्ती को ज्यादा दुख था कि नेपाली लोगों को ज्यादा। इन दो में चुनाव करो। भरत चक्रवर्ती जो छोड़ के गए थे वो आदिनाथ जैसा बाप छोड़ के गए थे। इन किसी के भी बाप आदिनाथ जैसे नहीं होंगे। सारी दुनिया जिनके पास आती थी, स्वर्ग के देवता भी उतर उतर के जिनके आते थे समोषण में सुनने के लिए, ऐसे पिता को छोड़ के 60,000 वर्ष तक उस भोग सामग्री को इकट्ठी करने के लिए गए थे। अब वो लौट के आए तो जो बाहुबली की घटना हुई वो अपने आप कितनी दर्दनाक घटना थी, उससे भी बड़ी दर्दनाक घटना का ध्यान आपको नहीं है। ये तो बाहुबली तो सौतेले भाई थे, इसमें क्या दम है। सौतेले भाइयों को तो हर एक से ही झगड़ा होना है? लेकिन उनके सगे भी 6 भाई थे क्या? तो उनको भी आदिनाथ खुद ही अपने हाथ से राज्य दे के गए थे क्या? तो उनसे भी यही कहा कि जाके आओ और हमारी अधीनता स्वीकार करो। अधीनता स्वीकार करो माने वो राज्य हमें सौंप दो और फिर हम तुम कोई काम बताएंगे वो तुम काम करना, तो हम वही काम बता देंगे तुम्हें कि तुम इसी राज्य को संभालो, लेकिन वो अब कल से तुम हमारी तरफ से संभालोगे। इतना सा फर्क है, कोई ज्यादा फर्क है? ज्यादा फर्क तो नहीं था। फिर काय को चले गए, दीक्षा ले गए, काय क्यों ले गए? हो जाते। अरे भाई साहब, मालिक से नौकर बन गए कल। आज तक वो आदिनाथ दे गए थे, अपनी पिता की दी हुई संपत्ति के मालिक थे ना, और कल उनकी सारी उन्होंने ले ली, अब उनकी तरफ से हम संभाल रहे हैं। क्यों? तो नौकर बन गए कि नहीं बन गए?
उनको नहीं जची कि हम तो भाई साहब आपसे सहयोग कर रहे हैं, एक 6 खंड का राज्य हमारा हो गया ना, अब अकेला हमसे थोड़ी संभाला जाएगा, हम भाई लोग साथ नहीं देंगे, सहयोग नहीं देंगे तो हम कैसे संभालेंगे? क्यों? इसलिए तुम हमारा राज संभालो। तो हम संभाले तो थे ही, मेरे समझ में, हम तो संभाले ही थे। अब हम तुम भी आगे पड़े कि हमें दे दो। अब हम क्या करते हैं, हम माने पंडित लोग, यानी वो इतना बड़ा अपराध था कि आज यदि कोई करे तो हम उसे सबसे ज्यादा नालायक बोलेंगे। हम ही निकालते हैं रास्ता, वो तो नियोग है, वो तो चक्ररत्न का नियम है, वे तो किसी को छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो उन्हें तो करना ही पड़ेगा, दिग्विजय तो करनी ही पड़ेगी, हर एक से राज तो छीनना ही पड़ेगा। तो वो तो उनकी मजबूरी होगी, तो उनको हम मजबूरी में डाल के और जैसे उनके पाप कसरों को थोड़ा हल्का करने की कोशिश करते हैं। यदि मजबूरी है तो परिग्रह रहते ही रहते मोक्ष चले जाते, कोई बहुत बड़ा पाप नहीं था तो काय को रोका, क्यों रुके? और उस परिग्रह में रहे तो गारंटी से नरक जाते हैं। वे चक्रवर्ती वो छोटा मोटा नहीं था, वे सगे भाई कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारी नौकरी करना है, और सब छोड़ के नग्न दिगंबर होकर दीक्षा लेके चले गए। तो ये बाहुबली की घटना से ये कोई छोटी घटना है? एक जिसने सामना किया जान ठोक के, उसको तो आप बड़ी घटना बताए। तो एक बेचारा चुपचाप, भाई साहब आप संभालो, हम जा रहे हैं, ये छोटी घटना है। फिर भी नहीं कहा था हम कुछ नहीं कहते, तुम अपना राज संभालो। फिर भी ये कह दिया अपने मिनिस्टरों से संभाल लो, सैनिकों से कह दिया संभाल लो, यदि ये जाते हैं तो किसी दूसरे को सौंप दो ये काम राज। साहब आपको क्या पता, शास्त्र पढ़ते तो हो नहीं कि दूसरों को सौंप दो। अरे दूसरों को कहां सौंपे, उन्हीं के बच्चों को। क्या वे चले गए ना, बाहुबली चले गए तो उनके बेटे को राज तिलक कर दिया, और वे चले गए उनके बेटों को कर दिया, तो दूसरों को कहां सौंपा? अच्छा, वे दूसरे नहीं है तो उन्हीं के बच्चों को सौंपा था, तो वे उनके बच्चों को तो वे खुद ही सौंप जाते। क्या नहीं सौंपते, और नहीं भी सौंपते तो उनके हिसाब से उन्हें, आज के कानून के हिसाब से तो उन्हें मिल ही जाता। अरे उनके लड़के को नौकरी पे रख लिया आपने, यहाँ चपरासी रख लिया समझ लो। एक चक्रवर्ती के 32,000, वो 32,000 में एक था। आज तो चपरासी भी 32,000 नहीं होते हैं, तो उसकी कितनी बड़ी हैसियत थी, क्यों, क्या हैसियत थी उसको? वो कहते नहीं साहब इतना तो करना ही पड़ेगा। तो वो चक्रवर्ती तो कितना बड़ा पुण्य का उदय होगा, कितना बड़ा पाप तेरे को करना ही पड़ेगा, ऐसी अनिवार्य सजा। क्या अपन कहते हैं ना, औरंगजेब फलाना जेब, इसने उसको मार डाला, अभी भाई को मार डाला, उसको मार डाला, फिर वो राजा बन गया। ये सब कहानियां आती हैं ना अपनी इतिहास में, सब जगह हैं, मार मार के बने। तो उन्हें की क्यों कहते हो? ये तुम उठा के अपना पुराण देख लो ना, मार मार के ही तो बने हैं। जो नहीं, जिसने नहीं दिया तो मार कर के ले लिया,
और नहीं तो वैसे लड़के ले लें, मार के ले लिया और मार मार के ले लिया, मतलब दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं? मार मार के माने पीट पीट के नहीं लिया वाला पॉइंट तो नहीं आया, ले तो लिया ही है ना क्या? तो हमने कहा नहीं साहब वो तो नियोग है, हमको खुद याद है, हम विद्यार्थी थे छोटे छोटे, तो हमारे दिमाग को ये बात जचती नहीं थी, शुरू से ही ऐसा दिमाग था कि ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो हमको यही समझाते थे हमारे गुरुजी कि वो तो नियोग होता है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। क्या क्योंकि चक्रवर्ती के तो नियोग ही है कि उसे तो सबसे लड़के जीतना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, ख्याल में आई ना? ऐसा नियोग है, तभी नियोग है। कोई नियोग कोई ऐसी चीज होती होगी चिड़िया मड़िया जो तो हो जाता होगा, क्या है? फिर शांति जी जब हम न्याय तीर्थ में आए तो वहाँ अष्टश्री पढ़ी, तो उसमें आया भक्ति भावना और नियोग तो वो तो हम या तो चक्रवर्तियों का नियोग पढ़ा था पहले, सुना था, और फिर भक्ति भावना और नियोग वेदों का, वेदांत का वो सुना कि वो ऐसा कुछ होता है। तो मेरे कहने का मतलब इससे वो पाप छोटा हो गया। नहीं वो सम्य दृष्टि थे, छायक सम्य दृष्टि थे। यही तो हम कहते छायक सम्य दृष्टि के भी इतना बड़ा पाप हो सकता है, हुआ, लेकिन माफी कहाँ मिली? क्यों? यदि वो चक्रवर्ती है, वो गृहस्थी में मरे तो नियम से नरक जाए, सम्य दृष्टि हो तो छूट जाएगा, सम्य दृष्टि हो जाए, सम्य दृष्टि छूट जाएगा। यदि सम्य दृष्टि नहीं जाता है तो मिथ्या दृष्टि जाता है, तो उसे ऐसा लगता है कि मैं सम्य दृष्टि, इसलिए मैं तो जाऊंगा ही नहीं। अरे इससे एक ये सिद्ध नहीं होता कि तू जाएगा नहीं, ये सिद्ध होता है कि तुझे जाना है तो तेरा सम्य दर्शन छूट जाएगा, वो छायक नहीं होगा। अब छायक है ये कहाँ लिखा? अब हम नहीं कहते, तुम कहने लगे छायक छायक छायक, सब छायक है कि वो पांचों पांडव छायक सम्य दृष्टि थे, है ना, और जुआ खेल रहे थे। खेलो सब सम्य दृष्टि जुआ, क्या कहना चाहेगा? उसका मैंने क्या जवाब दिया था कि या तो सम्यक दृष्टि के जुए का त्याग नहीं होता होगा, और यदि त्याग अनिवार्य है तो भी सम्यक दृष्टि नहीं होगी। तो ये क्या कह रहे, क्या कह रहे? कैसे लोग हमसे नहीं क्या कह रहे, एकदम सही बात कह रहे ना, तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? जब सहायक सम्यक दृष्टि के साथ व्यसन नहीं होती, वो जुआ सबसे पहला व्यसन है, और छोटा मोटा जुआ नहीं कि 2 रुपए का 4 रुपए का है, ये लॉटरी की टिकट खरीद ली 2 रुपए की, क्यों? ऐसा नहीं, पत्नी को दाव पे लगा दिया ना, द्रौपदी को दाव पे लगा दिया, ऐसा जुआ भरी सभा में खेले, और वे समय दृष्टि क्या करे? बोले तुम लोगों को क्या दृष्टि है? अब शास्त्र में लिखिए, बस हमारा इतना दोष था कि हम ऐसे शास्त्र में लिखी को गर्त नहीं करते थे। हम कहते थे या तो वे समय दृष्टि नहीं थे, और या फिर उन्होंने जुआ खेला नहीं था, इस कहानी में कोई गड़बड़ है। समझ में आई ना? समंत भद्र अन्य सम्य दर्शन बचा लिया, संयम दर्शन चला गया, और फिर जाकर के छिपपिंडी को अंदर में वो झूठ बोल के चोरी करके, और वो भक्ष जो भी आया बिना उनके यहाँ से बन के आया होगा ना, अनछने पानी का तो हो गई ना, वो सब खाया माल, समझ दर्शन बचा लिया। ये सम्य दर्शन सब ऐसा कर सकता, सम्य दृष्टि सब ऐसा कर सकते होंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते। सम्य दृष्टि भी नहीं है तो भी नहीं कर सकते,
सामान्य नागरिक नहीं कर सकता। हम कहते हमारे महाविद्यालय में भर्ती हो जाओ तो उसके लिए भी नहीं कर सकते। जब तक नहीं कहते, आप समझे ना। तो आप बोलो क्या चाहिए, क्या माने? हमारे बाप का क्या है कि उन्हें हम सम्मत दृष्टि मान ही लें, क्या जरूरत है हमें? बताओ प्रूफ कहाँ लिखा। हम उस लेखक की जांच करेंगे, उस शास्त्र की जांच करेंगे, लिखा होगा। ऐसा थोड़ी तुमने लिखा बता दोगे तो हम मान लेंगे। उस समय या तो उनने एक घटना सही नहीं लिखी है, अतिरंजन करके किसी ने लिख दी है, और ऐसा घटा तो नहीं था। क्या ऐसा घटित नहीं हुआ था कि उन्होंने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया हो? हम नहीं मानते हैं। और या फिर विषम दृष्टि नहीं थे। राजा भी सम्य दृष्टि नहीं था, कोई नहीं था, क्योंकि किसी ने नहीं लो। राज्य में रोजी ना ऐसा चलता था। ये दोनों बातें एक साथ कैसे गले गले में उतरते चली जाए? तो कहीं ना कहीं उस कथा लेखन में अतिरंजना हुई है। पर इतनी सी बात है कि समंतभद्र को कह दिया कि तुम किसी भी तरीके से अपना इस बीमारी का इलाज कराओ और द्वारा फिर अब तुम दीक्षा ले लेना। तुम जैसा योग्य आदमी है, विद्वान आदमी है, उसकी धर्म को जरूरत है, और तुम्हारे भी मनुष्य की कीमत है। उस मनुष्य में तुम कितने महान काम कर सकते हो। और उन्होंने जाकर किसी भी तरीके से जो भी व्यवस्था बनी होगी उस व्यवस्था से अपने वो बीमारी का इलाज करा दिया। इतनी पर्याप्त नहीं है कहानी, लेकिन हमको तो धड़ाका करना है। काय का धड़ाका करना है? उसको झूठ बोला, चोरी की, कोई नहीं पकड़ पाया, फिर खूब खाया और पिंडी पे लात रख करके पिंडी पे आराम से सोए। क्यों? तो हमको लगता है कि पिंडी की पिटाई अच्छी हुई, हमारी कसाय शांत होती है, मजा आता है ना अपन को, हैं? फिर उन्होंने कहा कि तुम पिंडी को नमस्कार करो। मैं कहता हूँ ऐसा भला राजा कोई दुनिया में मिलेगा कि जिसका इतना बड़ा अपराध सिद्ध हो गया हो। सुनना, अपने विद्यालय में, संस्था में, और ये इतना बड़ा अपराध सिद्ध हो जाए किसी का, और फिर बस उसे इतनी सी सजा कि तुम भगवान को बस ऐसा देख रहे नमस्ते करो। क्यों? मैं तो नहीं मानूंगा। क्या बोलो? तुम लोगों के हाथ में हुए तो वो राजा कैसा था? उसने राज कैसे किया इतने दिनों? इतने बड़े अपराधियों को इतनी छोटी सजा? उसने सजा दी नमस्कार करने की, इन्हें पंडित को छोड़ के 2 टुकड़े कर दिए। कहने नहीं, उन्होंने तो नमस्कार किया था, पंडित फूट गई। आश्चर्य हो गया। वो क्या हो गया? अतिशय हो गया कि तोड़ा फोड़ की कार्रवाई करी, मुरारी मंदिर की मूर्ति तोड़ दे, उसमें क्या है? अकेले ऐसे माथा मारने की क्या है? एक ऐसे डंडा मार दे, एक पत्थर मार दे तो टूट जाएगी, उसमें क्या दम है? और तो वहां प्रभावना हो गई, महान 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 महान। हजारों पेज रंगे गए, और जब से हजारों लोगों ने स्तुति करी उसकी। एक आदमी ऐसा मिला जो इस तरह की से सोच सकता है, इस तरह से बोल सकता है कि तो तुम समंतभद्र की निंदा। कहाँ भाई समंतभद्र की निंदा? हमारे लिए समंतभद्र तो अस्पृश्य वाला है, आत्ममीमांसा वाला है। हमारे लिए तो आप समझिए ना, रतनजन साहब के तारे वाले समंतभद्र हैं, वो हमारे समंतभद्र आदर्श नहीं है। वो तो वैसे ही भ्रष्ट है। हम भी भ्रष्टों को मानते हैं क्या? जब वे साधु थे, सच्चे भावलिंगी संत, और जब बाद में तभी के हम उनके पुजारी हैं, तभी हमारा नमो लोहे सभ्य सागुणम में जाता है। वो पिंडी तोड़ने के समय को हमारा नमस्कार नहीं जाता।
और हम तो बस हमारे लिए वही वही समंत भद्र चाहिए हमें। हम अकेले उनको ही नमस्कार हम भेजते हैं, हमें तोड़ू फोड़ू महाराज ही पसंद है, शांत महाराज पसंद ही नहीं। क्या जरूरत थी मध्य से पिंडी तोड़ने की? तो क्या करते, गलती की माफी मांग लेते, छुट्टी हो जाती। तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं हमारे महाराज। अरे भाई सजा, तो तुम ऐसा कह रहे, मैंने वो आप पिछली कहानी में कितना स्पष्ट लिखा है कि वो कहते हैं मुनिराज कि उनने झूठ बोला है। क्या झूठ बोला? कि दिगंबर मुनि कोड़ी नहीं होते। कोई उनने लाखों रुपया नहीं कमा लिए थे, टैक्स नहीं बचा लिया था झूठ बोल के। उनके दिमाग में एक कीड़ा था कि इससे जैन धर्म की निंदा होती है कि मुनिराज कोड़ी है। हमने निंदा नहीं होने दी। अब निंदा की बात ही नहीं है, वो वस्तु का स्वरूप है। सनत कुमार चक्रवर्ती जो मोक्ष गए, उनको ही कोढ़ हो गया था, 700 वर्ष तक रहा था। तो वे कहते तुमने झूठ बोला है, तो साहब बहुत कड़क सजा देंगे राजा। तो सजा मिलनी चाहिए, झूठ बोलने वाले को नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? कहने महाराज आप कुछ करो। कुछ क्या करें? मैंने तुम्हें झूठ बोलने वाले का साथ दें, क्यों उसकी अनुमोदना करें? क्या करें? कोर्ट ठीक कर लो। अरे कोई कर ही सकता है क्या? कर ही नहीं सकते हम। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करते ही नहीं। शरीर जुदा है, मैं जुदा हूं। हमें तो ऐसा विकल्प आए तो हमारा मुनि धर्म चला जाए। हम तो ये सोच नहीं सकते हैं। ये कह रहे मुनिराज बोलो, और उन्होंने कुछ नहीं किया। एक कहानी में लिखा कि नहीं लिखा? घबराने की जरूरत नहीं है। उस कहानी को लिखे कम से कम 40 वर्ष तो हो गए। देखना कब की छपी है। आज तक 1 लाख से ऊपर जाकर के वो लोगों तक पहुंची है। लिखित सबके पास मौजूद है। हजारों बार मैंने ऐसा बोला है, लेकिन कोई ने एक शब्द उसके विरोध में नहीं बोला। कैसे बोलेगा? क्या कितना तर्क है, कितनी युक्ति है, कितनी सच्चाई है। जैन मुनि ऐसा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन इतना बिल्कुल विरोध नहीं हुआ, ये भी कितने मर्म है। और फिर भी रंच मात्र किसी पर फर्क नहीं पड़ा। ये भी आज जिनने पढ़ ली ना उन पे पड़ा, जिनने नहीं पढ़ी ना उन पे पड़ा। अब उनको उसको कोई ख्याल ही नहीं है। आज मैं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई दूसरा नहीं कह सकता। ये सभा की बात जाने दो, 2 दोस्तों के बीच में नहीं कह सकता, अपने माँ बाप के बीच में बैठ के नहीं कह सकता, अपने 2 भाइयों के बीच में नहीं कह सकता, अपनी पत्नी बच्चों के सामने नहीं कह सकता। अंदर से इतनी अंदर जिसे बोलते हैं इतनी वो आती ही नहीं। इतनी तकलीफ आना चाहिए ना कि हमारा जैन धर्म आज तक कितना बदनाम हुआ कि मुनि महाराज जी कोड़ दूर कर लेते हैं, फलाना जी कर लेते। इतनी झूठी बातें जैन धर्म के नाम पे चलाएं और हमें गुस्सा ही नहीं आता है। थोड़ा आना चाहिए ना, क्यों? ये बात गलत नहीं है, कहीं से भी गड़बड़ी हुई हो, लेकिन इस बात में ये तो सच्ची नहीं है कि कोई मुनिराज एक कह देवे कि हाँ मैं ठीक कर लूंगा को, और वे उन्हें भरोसा हो कि मैं कोई ऐसा मंत्र बोलूंगा और उसे कोई ठीक हो जाएगा। होता ही नहीं है। असंभव बात कोई क्यों कहेगा? हम चला रहे उसे, हम चला रहे। ऐसी हर कहानी में ऐसा ही है। हर जो आगे पढ़ोगे ना तो जो पहले से प्रचलित हैं, जो कहते हैं, फिर मैं कहता हूं चले जाओ कश्मीर से कन्याकुमारी तक, रोजाना कितने व्याख्यान हो रहे हैं, लेकिन सब में से एक भी बस उसी टोन में बात करेगा। इसको बात ही नहीं करता। इसलिए तो मैं कभी कभी कहता हूं
कि सब लोगों ने किरमत भराए का विरोध करना बंद कर दिया, इसका सब बातों का विरोध ही करना बंद कर दिया, मजा ही नहीं आता है। अभी तुम 2-4 अच्छे लेख लिखो किरमत भराए के विरोध में, सब अखबारों में भेजो, छापो, थोड़ा हो हल्ला तो होए, फिर 2-4 जवाब लिखो, फिर जवाब छपने दो, फिर चर्चा तो हो। वादे वादे जाए थे तत्वबोधा, तो उससे धीरे धीरे बात चलेगी तो कुछ होगा, तो नहीं तो किरमत भराए तो ऐसे ही मरी जाती है। बाबू भाई एक बात कहा करते थे मेरे से, डॉक्टर चुप रहो ना, अचरता से मार दो। काय के बारे में कहते थे, मैं अभी नहीं कह सकता इस सभा में, समझे ना, लेकिन वो कहते थे कि अचरता से मार दो, बस चुप, नो रिएक्शन, इसको बोलते अचरता से मारना। किसी ने कुछ भी ऐसी बात कही हो जो अपन को बिल्कुल गलत है, पसंद नहीं है और अपन झगड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो अचरता सबसे बड़ा वो है। तो ऐसा जगत अचरता से हमें मार डाला। हम इतनी बड़ी बात कर रहे हैं और उसको कुछ रोम ही नहीं होता, उसको गुस्सा ही नहीं आता है? आना चाहिए ना। इसमें किसी की हत्या करने की तो नहीं कह रहे, वो गुस्सा क्या करेगा, वो गुस्सा करके आएगा तो एक ऐसी कहानी लिखेगा कि जो इसके बिल्कुल विरुद्ध होगी और जिसमें जैन धर्म के सत्य का प्रतिपादन होगा, इसमें वो सत्य प्रकट की कहा गया होगा, बस होगा, उसमें क्या फर्क पड़ना है। आप समझे, ये कोई घबराने की बात नहीं है। ये कांग्रेस अपनी सभा में भाषण देती है ना, तो वो वहां बोलती है कि ये ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले फलाना फलाना, वो उनकी सभा में जाके कोई नहीं कहता, वे अपनी सभा में बोलते हैं। तुम अपने 4 आदमी को बैठा लो और अपनी बोलो, बस खत्म। हमने वाले अपने 4 आदमी को बैठाने में बोले। तो इतने देश में ये राजनीति इतनी गंदी है और इतनी गंदी भाषा जो बोलते हैं, तो अभी शांति से चलते हैं ना, देश चल रहा है ना शांति से, तो चलेगा शांति से। अपन को असभ्य भाषा में थोड़ी बोलना है, लेकिन अपन को बना कि ये बात सत्य कैसे हो सकती है जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। ये तुमने समय सार की ये गाथाएं पढ़ ली, अमृतचंद की ये टीका पढ़ ली, और फिर वो अपेक्षाएं में नए चक्र पढ़ लिया, समझे ना, ये सब पढ़ लिए, तो अब क्या कसर जाएगी बोलो। अब तुम में और हम में क्या फर्क है। जितना हमें आता था तो सब लिख के रख दिया और सब तुम्हें दे दिया और तुम पढ़ लो। तुम्हारे पास भी उतना मौजूद है कि नहीं मौजूद। तुम कैसे छोटे पंडित, हम कैसे बड़े पंडित, है ना। हमें उपलब्ध नहीं था। वो तुम्हें कांजी स्वामी का तो उपलब्ध था, खैर मान ही लेते हैं कि था, तो वो तो तुम्हें भी वो भी उपलब्ध है। वो कांजी स्वामी का जो हमें उपलब्ध था वो भी तुम्हें उपलब्ध है, और ये और उपलब्ध है, डबल उपलब्ध है कि नहीं है। तर्क के युक्ति के सारे खजाने भरे पड़े हजारों पे। अपने अंदर के अज्ञान को मिटने का काम तो हम कर सकते हैं ना। किसी से लड़ने झगड़ने की बात मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। जैन धर्म का माल लड़ने झगड़ने का है ही नहीं, लेकिन वो अंदर में जो मिथ्यात्व है, जो असत्य है, उससे तो लड़ना है ना, है? उसको तो अंदर से उखाड़ना है कि नहीं। और जो हमारी समझ में एकदम स्पष्ट आ गया और फिर भी साला हमारे अंदर घुसा रहे, इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है। वो चीज जो हमारे समझ में एकदम आ गई है, स्पष्ट साफ आ गई है, और फिर भी वो मान्यता हमारे अंदर बनी रहे, इससे और बुरी बात दुनिया में कोई दूसरी नहीं हो सकती।